थर्माकोल से बनाई गई ट्वीटी हूँ। थर्माकोल एक ऐसी चीज है जिससे ये क्यूट से कार्टून कटआउट्स और बहुत सारे क्राफ्ट आइटम्स बनाए जाते हैं। थर्माकोल्स रूफिंग में, पैकिंग में और कई जगहों पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और आज के हमारे इस सेगमेंट में हम इसी शुभ्र सफेद थर्माकोल को बनते हुए देखने जा रहे हैं। पर सबसे पहले आइए इसके आविष्कार के बारे में जानते हैं। थर्माकोल, जिसे पॉलीस्टीरीन भी कहते हैं, उसे सन 1839 में एडवर्ड साइमन द्वारा खोजा गया था। जैसे साल बीतते गए, कई वैज्ञानिकों ने इस पॉलीस्टीरीन को सही रूप देने के लिए काफी गहरे प्रयोग किए। 1951 में एक जर्मन कंपनी के शोधकर्ताओं ने एक पदार्थ विकसित किया जिसे स्ट्रेच पॉलीस्टीरीन कहा जाता है, और इसी पदार्थ को हम थर्माकोल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले स्ट्रेच पॉलीस्टीरीन पर गर्म हवा का बहाव बनाया जाता है, जिससे पॉलीस्टीरीन फैल जाता है और थर्माकोल के दाने बन जाते हैं। इन पहले से फैले हुए थर्माकोल के दानों को मेश स्टोरेज सिलोस में कम से कम 24 घंटों तक रखा जाता है। यहाँ ये हवा दानों के अंदर फैलकर उन्हें ठंडा और सख्त बनाती है। इसके बाद इन दानों के मनचाहे आकार पाने के लिए इन्हें सांचों में ढाला जाता है। इन दानों के बीच में कम दबाव वाली भाप डाली जाती है, जो इन्हें एक और बार फैला देती है और एक साथ मिला देती है। इसके बाद थर्माकोल का मनचाहा आकार प्राप्त हो जाता है। फिर इन सांचों को ठंडा करने के लिए पानी को अंदर और बाहर छिड़का जाता है। और देखिए दोस्तों, थर्माकोल तैयार है। फैले हुए इस थर्माकोल फोम को अक्सर महीन इलेक्ट्रिक वायर से काटा जाता है। इन विशाल थर्माकोल्स को अलग अलग आकार में काटकर विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्माकोल्स पैकिंग के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वो हल्के और सख्त होते हैं और धक्के को अच्छी तरह समा लेते हैं। थर्माकोल सेल्स एक साथ जुड़े हुए नहीं होते, इसीलिए गर्मी उनके बीच आसानी से नहीं गुजर सकती, और इसीलिए उन्हें गर्मी और बिजली का अच्छा प्रतिरोधक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी थर्माकोल के बारे में।